हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। चलो उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे हैं। और ये कार्बन जो चैप्टर है बहुत इजी जा रहा है समझने में। अब हम थोड़ा सा चैप्टर का जो लास्ट वन पार्ट है वो हम देखने जा रहे हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे। ओके, जो भी है वो स्टेप बाय स्टेप देखा करेंगे क्योंकि ये जो पोर्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट तरीके से दिया हुआ है। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके वजह से अपने बहुत सारे आइडिया क्लियर हो जाएंगे। चलो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें ज्यादातर रिएक्शंस है, टॉपिक्स है छोटे छोटे। चलो अब इसमें देखते हैं कंबशन। कंबशन क्या होता है, ठीक है। कंबशन माने क्या, जलना, ठीक है। और जलने के लिए क्या चाहिए, एक तो ऑक्सीजन चाहिए। चलो ये भी ठीक है। अब बाद में का जो टॉपिक है कंबशन के बाद में वो भी ऑक्सीडेशन है, तो इसकी ही रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। अब कंबशन क्या होता है, सपोज कौन सा भी कार्बन ले लो आप, चारकोल ले लो या फिर कोयला जो भी है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाओ तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सबको पता है। CH4 मीथेन, पता है, बायोगैस, उसको भी जलाया हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा इसको, इसमें क्या बनेगा, नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा और H2O बनेगा प्लस एनर्जी और हीट, ठीक है। ये तो हमने देखी हुई थी पहले, वही सेम इसमें भी काम में आती है प्रॉपर्टीज में या फिर कंबशन की इसमें, और इसमें भी काम में आती है। हीट क्या हो रही है बच्चों, हीट बाहर के साइड में निकल रही है, हीट बाहर के साइड में, तो इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, राइट, एक्सोथर्मिक। वही हो गई ये रिएक्शन अपनी। अब और इसके रिलेटेड जो अपनी वाली ये पहले वाली कार्बन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, मीथेन या फिर बायोगैस CH4 प्लस O2 CO2 H2 प्लस हीट, एनर्जी बाहर की साइड में निकलेंगी, इसका मतलब एक्सोथर्मिक। देन C2H5OH और C2H5 बोलो या फिर CH3CH2OH। ओके, कार्बन दो हाइड्रोजन 5 3 और 2 प्लस 5, इसको बोलते इथेनॉल। क्या बोलते बच्चों, इथेनॉल। OH ग्रुप है, ओके, ये इथेन है। C2H5, कार्बन कितने हैं, 2 है, मीथेन इथेन, 2 कार्बन इथेन और अल्कोहल ग्रुप, सो OL, तो उसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल, ठीक है। अब उसको भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसका भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस H2O मिलेगा प्लस वही सेम हीट और एनर्जी। ओके, तो ये हो गया कंबशन के बारे में। यही कार्बन जो कार्बन का C है, CH4 है या फिर इथेन है, तो इसको ऑक्सीजन में कंबशन करने की वजह से अपने को क्या क्या मिलेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, सो इतना ही अपने सिलेबस में एनसीईआरटी के दिया हुआ है। सो दिस वन इज द नॉर्मल रिएक्शन। मुझे ये नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट है या फिर समझने में बहुत आसान जाती है, क्योंकि अपन ने पहले बहुत सारे बात ये रिएक्शन देखी हुई है। ओके, अब हम इसके बाद में का जो रिलेटेड टॉपिक है ऑक्सीडेशन देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या होता है कि जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो थोड़ा सा केयरफुली सुनो, सैचुरेटेड यदि हाइड्रोकार्बन आता है, केयरफुली सुनो बच्चों, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है, ये फुल्ली इग्नाइट या फिर फुल्ली जलता है। ओके, पूरा जलता है, कंप्लीट कंबशन होता है इसका, कंप्लीट कंबशन। ओके,
और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है, ये कंप्लीटली नहीं जलता है बच्चों। इसका सूट या फिर सूटी, SOOTY, सूटी मटेरियल। सूट पता है, जैसे कोई बर्तन हम किसके फ्लेम के ऊपर रहते हैं और नीचे के साइड में जो ब्लैकिश कलर की जो लेयर आती है, मैंने पहले भी बताया, सूट या फिर सूटी जो बोलते हैं उसको कहां पे बोला था, फुल रेंज केस में, C60 केस में बोला था। तब वो टाइप की लेयर आती है, कार्बन की लेयर रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, उसका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, राइट। हमने सीखा था सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस में आता है, अनसैचुरेटेड केस में। तो ये जो है अनसैचुरेटेड है, ये इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से सूटी मटेरियल छोड़ देता है कौन से भी मटेरियल के ऊपर, या फिर अपना जो बर्तन किस पे भी रखते हैं, चूल्हे पे रखते हैं, है ना। अब तो केरोसिन रहा नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो वो जो सूटी मटेरियल है वो इनकम्प्लीट कंबशन होने के वजह से आता है। तो इतना इसमें हमने देखा, सैचुरेटेड में कंप्लीट कंबशन होता है और अनसैचुरेटेड में इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ओके, आगे समझ में क्लियर। चलो अब हम आगे वाला देखते हैं, ऑक्सीडेशन, राइट। कॉपी अपने अपने पास ही रखो और वीडियो पॉज करते करते लिख लिया करो। जब भी मैं समझाता हूं तब नहीं लिखना, थोड़ा सा वीडियो पॉज करना और आराम से लिखना बच्चों। मैं पूरा एम्प्टी छोड़ देता हूं, ठीक है। जब कभी भी पढ़ाता हूं तो उसी टाइम में नहीं लिखना, अपना जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता, तो आराम से, बिल्कुल आराम से पॉज करना, आराम से रिएक्शन ले लेने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन ये तो हमने पता है, रेडॉक्स रिएक्शन में जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसने हमने देखा था ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन इसका मतलब प्लस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आना, या फिर माइनस ऑफ हाइड्रोजन, राइट। आगे समझ में, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का आना या फिर हाइड्रोजन का जाना, ठीक। अब ऑक्सीडेशन अपने इसमें डायरेक्टली जो अल्कोहल है, अल्कोहल जो है उन्होंने एसिड में कन्वर्ट करके दिखाया है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल है डायरेक्ट रिएक्शन दी हुई, लेकिन अपने को समझना इतना भी जरूरी है कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है। हालांकि अल्कोहल भी हाइड्रोकार्बन है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हाइड्रोकार्बन है, राइट। अब उसमें किस तरह की रिएक्शन होते हैं वो सीक्वेंशियली देखते हैं, हालांकि अपने सिलेबस में यही है, लेकिन हाउ टू मैन्युफैक्चर वो पता होना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट वो पहले क्लियर करेंगे, बाकी ये तो आसान होगा, तो समझना कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। ओके, आराम से समझते हैं। देखो बच्चों, अल्केन जो है अपने पास, अल्केन, अल्केन सीरीज ए, ओके। अब अल्केन सीरीज, ये तो आखिरी में तो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन आना, ऑक्सीजन एडिशन होना, राइट। अब इसमें जो अल्केन की इसमें है, यदि मैं एक ऑक्सीजन मिला दूं प्लस ऑक्सीजन, अल्केन के इसमें एग्जांपल के तौर पे भी बताऊंगा, पहले तो ये तो ध्यान में रख लो। अल्केन में ऑक्सीजन में इसमें ऐड कर दूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें अल्कोहल बनता है। एक ऑक्सीजन ऐड करने से अल्कोहल बनता है। अब ये अल्कोहल में और एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं मैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन करवा दूं, तो इसका बनता है अल्डिहाइड। क्या बनता है बच्चों, अल्डिहाइड। अल्कोहल का ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप OH, राइट। अब अल्डिहाइड का CHO ग्रुप, राइट। अब ये जो अल्डिहाइड है बच्चों, अल्डिहाइड, अगेन उसको मैं ऑक्सीडाइज करूं या फिर ऑक्सीजन ऐड कर दूं, ठीक है। अब अल्डिहाइड गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड उसका फंक्शनल ग्रुप COOH। अगेन आई रिपीट, अल्केन को ऑक्सीडाइज करो, इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड करो, उसका मैन्युफैक्चर किस में हो जाएगा, उसका कन्वर्जन अल्कोहल में, OH ग्रुप। बाद में और एक ऑक्सीजन ऐड करो तो हो जाएगा अल्डिहाइड ग्रुप। बाद में इसका फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप। ये अल्डिहाइड को और ऑक्सीजन ऐड करो और ऑक्सीडेशन करो तो उसको हमको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH, ठीक है। इसका मतलब यदि मैं अल्केन को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में डाल दूं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन कर लूं तो आपको कितने बार ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा? देखो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन प्लस करना पड़ेगा, तब कहीं जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और 3 बार ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ऐसा समझो। तो अल्केन को 3 बार ऑक्सीडेशन करने के बाद में क्या मिलेगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब अपने सिलेबस में वो देखते हैं कि अल्कोहल को उन्होंने क्या किया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल को यदि मैं ऑक्सीडाइज करूं तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्जन मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे कितने बार ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा? 1 बार ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और अल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक में 2 बार ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अल्कोहल 2 बार ऑक्सीडेशन करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इजी है, समझने में बहुत आसान है। अपने सिलेबस में यही दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में, अल्कोहल व्हिच इज गेट कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, सो 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन करने के बाद में मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। तो पहले तो अगेन समझ लेते हैं, अल्केन का कन्वर्जन ऑक्सीडेशन करने के बाद में क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। अल्कोहल को अगेन ऑक्सीडेशन करने के बाद में क्या मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा। अल्डिहाइड को अगेन ऑक्सीडेशन करने के बाद में क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक। 3 बार मुझे ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके अल्केन गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अल्कोहल की इसमें कैसा? अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कितने बार ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा? 1 बार और 2 बार। सो 2 बार ऑक्सीडेशन करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहां से? अल्कोहल से। अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 बार ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हो गया अल्केन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ये अपने सिलेबस का अल्कोहल और कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इससे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूं यहां पे। अब इसमें मीथेन ले लेते पहले। अल्केन है तो मीथेन लेना पड़ेगा हमको, वो मीथेन, अल्केन का मीथेन, ANE, ओके। फॉर्मूला क्या आएगा? CH4, राइट। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ओके। आगे सर समझ में? चलो CH4। अब CH4 को मैं क्या कर देता हूं? ऑक्सीडाइज कर देता हूं, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देता हूं। तो CH4 माने अल्केन का कन्वर्जन पहले किस में होगा बच्चों? अल्कोहल में होगा नेचुरली। एक जो बॉन्ड है वो हमको OH करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसा होगा? तो सपोज H3, ये C और OH। आगे ये मैंने ऐसा बाइफर्केशन, देखो 1 2 3, H3 कार्बन वैसे और अल्कोहल ग्रुप डाल दिया। आगे थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा मैंने, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो मीथेन, ये हो गया मीथेन, ठीक है। मीथेन का ऑक्सीडाइज किया तो वहां पे क्या मुझे फंक्शनल ग्रुप डालना पड़ा, OH, ओके। आगे बढ़ते, और मैंने ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज करने के बाद में मुझे अल्डिहाइड फॉर्म होगा,
ठीक है। अब अल्डिहाइड फॉर्म होगा तो उसका फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा बच्चों, इस तरह का होगा, ठीक है। और इसका एक H यहां पे होगा, ये हो गया अल्डिहाइड ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडेशन करने के बाद में और अल्डिहाइड ग्रुप होगा, चलो ठीक है ये भी। अब अल्डिहाइड ग्रुप का क्या होगा बच्चों, अल्डिहाइड ग्रुप लिख देता हूं यहां पे HCOO और H, तो यहां पे और ऑक्सीडाइज कर देता हूं इसको, तो क्या बनेगा अपने पास H और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है ये COOH। तो मीथेन का देखो, अब इसका नाम क्या हो गया, अल्कोहल ग्रुप है, ये हो गया मिथेनॉल। मिथेनॉल OL लगता है जैसे हमने पढ़े थे, ओके। मीथेन मिथेनॉल OL अल्कोहल। अब अल्डिहाइड ग्रुप है तो इसका क्या लगता है AL, तो मिथेनॉल, मिथेनॉल NaL। थोड़ा सा मैं ये लिखने की प्रोसीजर नहीं है, लेकिन अपने को पता होना कि भाई अल्डिहाइड ग्रुप का क्या लगता है बच्चों AL, अल्कोहल ग्रुप का क्या लगता है बच्चों OL, तो इसीलिए मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, लो मैंने ये भी लिखवा दिया। ये हो गया अल्डिहाइड ग्रुप। आप थोड़ा सा मैच्योर बन जाओ, हर एक रिएक्शन में ये लिखना ये नहीं है, सही बात नहीं है। अपने को भी पता होना चाहिए कि OH ग्रुप आ गया तो अल्कोहल ग्रुप आ गया, CHO ग्रुप आ गया तो कौन सा है अल्डिहाइड ग्रुप आ गया, उसको क्या लिखना चाहिए AL, अल्कोहल को क्या लिखना चाहिए OL, ओके। अब ये जो ग्रुप है ये अल्डिहाइड ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू द सो मिथानिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो मिथानिक एसिड हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ COOH ग्रुप। ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये अल्कोहल ग्रुप हो गया। तो ये हो गया मीथेन गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर मिथानिक एसिड, ठीक है। इसमें हरदम हम क्या करने पड़ते हैं, ऑक्सीडेशन एक बार, दो बार और तीन बार ऑक्सीडेशन करने के बाद में मुझे क्या मिला, मीथेन का मिथानिक एसिड। फर्स्ट इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू द मिथेनॉल, अल्कोहल में जाएगा, फिर मिथेनॉल इसका मतलब अल्डिहाइड ग्रुप में जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में जाएगा। अब जैसे हमारे सिलेबस में दिया हुआ है मीथेन के इसमें इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉल का फॉर्मूला मीथेन इथेन, कार्बन कितने दो, तो CH3CH2OH, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कार्बन दो C2H5OH। आगे समझ में, ये हो गया इथेनॉल, इथेनॉल ये हो गया ग्रुप CH3CH2OH और C2H5OH इथेनॉल ग्रुप, राइट। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाते नहीं, हीट तो देना ही पड़ेगा अपने को, ओके। फिर उसका कन्वर्जन किस में होगा, इथेन है तो इथेनिक एसिड, क्या बोलते उसको, इथेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। बट इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका मतलब क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन एडिशन करने में उनका थोड़ा सा हेल्प मिलकर रहता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से है वो देखते हैं। KMNO4 और K2CR2O7, सर बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, KMNO4 और K2CR2O7। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं, ओके। पहला थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री क्लियर करा करो कि इथेनॉल, मिथेनॉल, अल्डिहाइड किस तरह के ग्रुप है, तो ये थोड़ा सा आसान जाएगा समझने में। KMNO4 ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। इसका नाम है
पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहला वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन एडिशन करने में लगे रहते हैं। अब ये क्या करता है, ऑक्सीडेज और में है, दोनों के KMnO4 ले लो या फिर K2Cr2O7 ले लो, कौन से भी ले लो, और इसको हीट करवा दो। ये हो गया हीट का सिंबल आ गया। अब अल्कोहल ग्रुप में ऑक्सीजन मिलाना, ये इनका काम रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका क्या बनेगा बच्चों? इथेनॉलिक एसिड। क्या बनेगा इसका? इथेनॉलिक एसिड। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला मैं ही बताऊं क्या आप लिख लो? ये सिर्फ आखिरी का मैं बताता हूं, COOH, ये तो पता ही है। अब इसको क्या लिखना चाहिए? अब देखो, सोचो, वीडियो पॉज करो और लिखो क्या आएगा। CH3COOH, इथेनॉलिक एसिड, CH3COOH। So let me explain again. KMnO4 और K2Cr2O7 ये क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन एडिशन करने का काम, किसमें एडिशन किया उन्होंने? किसने मिलाने का काम कर दिया? इथेनॉल ने, इथेनॉल में। इसका मतलब अल्कोहल ग्रुप में। अल्कोहल ग्रुप में इन लोगों ने क्या किया? ऑक्सीजन मिलाने का काम किया, इसका एडिशन करने का काम किया। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन मिलने के बाद में अपने को क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। सो इथेनॉलिक एसिड, CH3COOH। तो ये किस तरह से आएगा स्टेप बाय स्टेप? पहले तो क्या हुआ, ये अल्कोहल ग्रुप ये किस में गया होगा? अल्डेहाइड ग्रुप में गया होगा। अल्डेहाइड ग्रुप से कहां पे गया होगा? एसिड ग्रुप में गया होगा। ये डायरेक्टली नहीं आता है। ओके, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है बच्चों? ये ऑक्सीजन मिलाने का काम करता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई। तो ये ज्यादातर KMnO4 क्या होता है, K2Cr2O7 क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आया करते हैं। ये तो बहुत इजी वाली ये है रिएक्शन है। अपने किताब में, अपने एनसीईआरटी के बुक में इतनी दी हुई, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देने की वजह से मैंने ये पूरा लिखा के दिया आपको कि किस तरह से इथेन या फिर अल्केन गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम इजी है, आ गया। चलो डन करते इसको। चलो ओके, चलो इसके बाद में हम देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स की कंसर्निंग एडिशन रिएक्शन। ओके, ये हो गया पूरा ऑक्सीडेशन। बाद में देखते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। ओके, अब एडिशन रिएक्शन ये जो है बच्चों, इसको हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, ये क्या होता है भाई? अब देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो रहता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब एक तो डबल बॉन्ड आना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, लाइक इस तरह का C डबल बॉन्ड C। अब ये दूसरे फंक्शनल ग्रुप, ओके, ये हो गया इस तरह का। ठीक है, बाकी का ध्यान मत दो, सिर्फ अपने को डबल बॉन्ड अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन, इसमें एडिशन, हाइड्रोजन अपने को क्या करना है? इसमें ऐड करना है। ओके, पहले रिएक्शन आराम से समझ लो क्या है। दिस वन इज द डबल बॉन्ड which is get considered with the unsaturated hydrocarbon। अब इसका मैं हाइड्रोजन ऐड करवा देता हूं इसमें। किस तरह से हो जाएगा बच्चों? ये इस तरह का हो जाएगा, राइट? ये हो गया R, ये हो गया R, यहां पे हाइड्रोजन आ गए।
डबल बॉन्ड ब्रेकअप होना और हाइड्रोजन ऐड करवा दिया मैंने। अब इसमें बच्चों कैटलिस्ट लगता है निकेल। निकेल ये कैटलिस्ट लिख देता हूं, कैटालिस्ट निकेल Ni, ठीक है, LIST। अब ये देखो क्या करवाता है निकेल। अब पहले तो टर्म समझ लो, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों? ये क्या करता है? एज ए एजेंट के तौर पे काम करता है, इस तरह का आप समझो। ये जो कैटलिस्ट निकेल कैटलिस्ट है, एक उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है? देखो, एक तो स्पीड, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, रिएक्शन इंक्रीज करता है। ओके, अब वो खुद वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, सो नॉट पार्टिसिपेटेड और नॉट रिएक्टेड, ये समझो। खुद रिएक्ट नहीं होता है, लेकिन वो रिएक्शन बनाने में या फिर मैन्युफैक्चर करने में अपने को मदद करता है। ये हो गया कैटलिस्ट की डिफाइन। कैटलिस्ट डिफाइन क्या कैटलिस्ट क्या होता है? ये एक तो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, खुद वहां पे इन्वॉल्व नहीं, माने उसका रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन उसके वजह से रिएक्शन हो जाती है। ओके, अब इसका वन ऑफ द एग्जांपल बताता हूं। सपोज आपने जो मिल्क बॉईल करने को रखा है, एक पॉट में मिल्क रखा और बॉईल करने में रखा, आपका यदि ध्यान नहीं हो, वो क्या होता है? उबल के बाहर आ जाता है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको बॉईल करना है, ओनली 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों। 100 डिग्री के ऊपर बॉईल हो जाने की वजह से पॉट के बाहर आ जाता है, खराब हो जाता है या फिर वेस्ट जाता है। यदि मैं उसमें चाइना क्ले यहां पे लिख दूं, यहां पे लिखता, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है? बॉईल हो जाता है। अब इसमें मैंने चाइना क्ले, ये अपने नहीं सिलेबस में, लेकिन मैं वन ऑफ द एग्जांपल दे रहा हूं उसका। अब चाइना जो क्ले है या फिर चीनी माटी के जो सॉसर रहते हैं या फिर कप रहता है, वो वाला चाइना क्ले, वो चाइना क्ले यदि मैं मिल्क में डाल दूं, ठीक है, उसके पीसेस डाल दूं चाइना क्ले में, वो क्या करता है? 100 डिग्री तक के उसको वहां पे रोक के रखता है, ना कि 100 के ऊपर जाने देता है, 100 डिग्री तक। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक के वहां पे जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अब वो नहीं जाता है। तो ये जो मिल्क है वो ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी डिग्री नहीं बढ़ेगी, तो उबाल के वो बाहर नहीं आएगा। तो चाइना क्ले क्या हो गया बच्चों? चाइना क्ले हो गया कैटलिस्ट। इसने क्या किया? वो काम कर दे, बॉइलिंग पॉइंट तक के टेम्परेचर तो लेके आएगा, उसके आगे नहीं होंगे। तो ये क्या करता है? कंट्रोल द रिएक्शन। ओके, तो ये हो गया निकेल का काम। तो एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड करने का काम निकेल कैटलिस्ट ने करवा दिया। ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बाकी बन गया सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड। So unsaturated hydrocarbon get converted into the saturated hydrocarbon, right? अब ये जो है निकेल कैटलिस्ट ने काम करवा दिया, खुद उसमें रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ इन्वॉल्वमेंट रहता है उसका, लेकिन खुद रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसकी वजह से स्पीड अप होती है या फिर उसका रिजल्ट मिलने में आसान रहता है थ्रू दिस कैटलिस्ट। आगे क्लियर समझ में? ये हो गया कैटलिस्ट। अब ये जो एडिशन रिएक्शन है उसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन इसका मतलब जो वेजिटेबल ऑयल जो है हम सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, तो उसको हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल को देखो हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन करने के लिए ये एडिशन काम में आती है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। बाकी अपने एनसीईआरटी की बुक में ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये बात बताना कि भाई एडिशन रिएक्शन इसका मतलब हाइड्रोजनेशन जो वेजिटेबल हाइड्रोजनेशन के लिए काम में आता है। हालांकि बहुत सारा दिया हुआ है उसमें, ये हार्मफुल है, वो हार्मफुल है, जानो अपने यहां तक के अपने को आसान है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहां पे आ गया। ओके, थ्रू दिस कैटलिस्ट इसमें क्या करवा दिया? इसमें हाइड्रोजन ऐड करवा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? एडिशन रिएक्शन। बहुत आसान है, समझने में इतना ही ध्यान में रखो, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है। इसके बाद में रिएक्शन है बच्चों
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें ज्यादातर इसी तरह का है, सिर्फ ध्यान में रखो किस तरह का आता है। एक तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह का रहता है, वो क्या फंक्शन करता है, या फिर कैटलिस्ट किस तरह का फंक्शन करा, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नाम से ही पता चलता है सब्स्टिट्यूट, एक की जगह पे दूसरा आता है, एक की जगह पे दूसरा आता है, लेकिन मतलब वन टाइप ऑफ द एटम और ग्रुप replace to another वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप, एक ही टाइप का जो एटम और ग्रुप रहता है वो क्या करता है बच्चों, रिप्लेस टू द अनदर, ओके, सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें सपोज मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तो पता है आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब ये इनर्ट तरीके से रहता है, इसका ये खुद होके इन्वॉल्व नहीं होते या फिर इसका रिएक्शन नहीं होता है, इसका रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्टिव नहीं रहते। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहते। सपोज CH4 ले लो आप, ओके। अब मुझे यदि इसमें मैंने क्लोरीन ऐड करवा दिया या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट प्रेजेंस, ओके, CH4 ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, CH4 आ गया समझ में, ये सैचुरेटेड है, ज्यादातर इनर्ट तरीके से रहते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। CH4 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में यदि मैंने उस रिएक्शन उसमें डाल दी या फिर क्लोरीन उसमें ऐड करवा दिया, किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो वो ज्यादा रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। अब क्या करेगा बच्चों, ये क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा वन बाय वन, हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप रिप्लेस टू द अनदर, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे, CH3Cl, ओके, CH3Cl, एक क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, ओके। तो CH4 एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, वन टाइप ऑफ द एटम, सिंपल। सनलाइट और क्लोरीन की प्रेजेंस में यदि मैंने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करवा दी तो ये क्या होती है, ज्यादा रिएक्टिव रहती है ये रिएक्शन। तो इतना ही दिया हुआ, CH4 plus Cl2 which is equal to the CH3Cl, that's all। और इसमें क्या बनेगा बच्चों, H यहाँ पे आएगा और Cl, HCl भी बनेगा प्लस HCl, ठीक है। CH4 plus Cl2 और सनलाइट के प्रेजेंस में ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, CH3Cl plus HCl, that's all। तो ये हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक टाइप एटम और एक ही टाइप का ग्रुप दूसरे को सिमिलर को अनदर रिप्लेस करवा देता है, स्टेप बाय स्टेप। क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, सो CH3Cl, एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया, क्लोरीन का एक Cl2 वाला, एक Cl यहाँ पे आ गया, HCl बन गया। सो दिस वन इज द एकदम सिंपलेस्ट वन ऑफ द एग्जांपल। अब बच्चों इसके बाद में है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, सेपरेट एक पोर्शन दिया हुआ है, आखिरी का है चैप्टर के, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH या फिर C2H5OH, दोनों में से कौन सा भी ठीक है। अब इसकी पहले वाली रिएक्शन दी हुई है उन्होंने, C2H5
OH Na के कॉम्बिनेशन में, सोडियम के कॉम्बिनेशन में, एकदम इजी। C2H5ONa और हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर होगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस ऊपर की साइड। C2H5OH इथेनॉल, ओके, सोडियम के एडिशन में सोडियम उसमें रिएक्ट करवा दिया, C2H5 H की जगह पे क्या आएगा, Na, so C2H5ONa और क्या एस्केप होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, एग्जांपल है। अब थोड़ा सा आप प्रीवियस वाला थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कौन से केस में एस्केप होता है, कौन से रिएक्शन में एस्केप होता है, सोचो। आ गया कुछ ध्यान में, कुछ क्लिक हुआ, एसिड और प्लस मेटल या फिर मेटल और एसिड की रिएक्शन में हाइड्रोजन एस्केप होता है। आ गया समझ में, हाइड्रोजन मेटल प्लस एसिड गिव्स द हाइड्रोजन, मेटल प्लस एसिड गिव्स द हाइड्रोजन। थोड़ा सा ध्यान में रखो इसको, ओके, अपने को पता होना चाहिए, इसीलिए मैं रिकॉल करवाते रहता। तो वन ऑफ द एग्जांपल C2H5OH प्लस Na, Na क्या करेगा, हाइड्रोजन का एस्केप करेगा, C2H5ONa और हाइड्रोजन बनेगा। तो दिस वन इज द फर्स्ट इथेनॉल वाली रिएक्शन, ओके। बाद में की रिएक्शन है C2H5OH की ही रिएक्शन है। अब इसमें उसने क्या किया कि जो H2SO4 है, ओके, अब इसके प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा दिया। किसकी रिएक्शन करवा दी, C2H5OH की। ये H2SO4 जो है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके। तो ये H2SO4 क्या करता है, ये डिहाइड्रेशन करवाता है। किसका डिहाइड्रेशन बच्चों, डिहाइड्रेशन माने वाटर निकाल लेता है। डिहाइड्रेशन इसका मतलब क्या होता है, वाटर निकाल लेता है, किसमें का, इसमें का, C2H5OH का वाटर वो निकाल लेगा। तो उसमें क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह का बनेगा, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ओके। तो इसका फंक्शन क्या है, H2SO4 का फंक्शन है डिहाइड्रेट करने का, उसका फंक्शन किसका, H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, C2H5OH इथेनॉल, उसमें H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, ये क्या करता है, डिहाइड्रेट करवाता है। डिहाइड्रेशन इसका मतलब लॉस ऑफ H2O, H2O क्या करवाता है, लॉस करवाता है। तो क्या बनेगा अपने इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो दूसरी वाली रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत सिंपलेस्ट रिएक्शन है, ध्यान में रखने में आसान है और आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो 2-4 बार लिख लेना या फिर उसका जो मेन फंक्शन है वो ध्यान में रखेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एस्केप होता है जो मेटल और एसिड के केस में भी होता है, ओके। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन करवाता है, किसमें का, अल्कोहल में का वाटर निकाल लेता है, अपने को क्या रिमेनिंग होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कराता है वो, और H2 बाहर के साइड में आ जाता है, ठीक है। तो बहुत इजी वाली दो रिएक्शन है। अब सुनो बच्चों, ये जो इथेनॉल है ये कहां से प्रोडक्ट होता है। अब आपने देखा होगा शुगर केन गन्ना, है ना। ये शुगर केन में इस तरह की प्रॉपर्टी होती है कि ये ज्यादातर सनलाइट एनर्जी को यूज कर पाता है। शुगर केन ज्यादातर सनलाइट यूज कर पाता है, ओके। अब ये शुगर केन का जो जूस निकलता है बच्चों, उसको क्या करते हैं, उबालते हैं, उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद में मोलेसिस में वो कन्वर्ट हो जाता है, मोलेसिस में, ओके। और मोलेसिस को फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन पता है ना, इडली डोसा वो फर्मेंट वाला, फर्मेंट करवाते हैं उसको, ओके। और फर्मेंट करने के बाद में
उसका क्या बनता है, अल्कोहल, अल्कोहल। ओके, OH ग्रुप। शुगर केन का जूस निकालते हैं, क्योंकि ज्यादातर सनलाइट एनर्जी यूज कर पाता है, तो वो क्या करते हैं, जूस बनाते हैं। जूस बनाने का बॉइल करवाते हैं, उसका मोलेसिस बनता है। ओके, मोलेसिस बनने के बाद में उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, इडली डोसा टाइप। ओके, और उसका अल्कोहल ग्रुप बनता है या फिर अल्कोहल, तो इसका ही इथेनॉल बनता है। इथेनॉल ये अल्कोहलिक ग्रुप वाला है। अब ये जो अल्कोहल है जो अभी ज्यादातर रिसर्च इसमें आया, इसका फ्यूल करके भी यूज किया जा सकता है। फ्यूल करके भी, फ्यूल में भी यूज करा जा रहा है इसमें, या फिर एडिशन इन द पेट्रोल, या फिर इंडिविजुअली भी इसका एज ए फ्यूल, एज ए यूज करा जा रहा है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शुगर केन अल्कोहल के इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल हो गया। अब यहाँ पे हम सीखेंगे अब इथोनिक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ इथोनिक एसिड। ये सेपरेट पोर्शन दिया हुआ है, इथोनिक एसिड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और प्रॉपर्टीज ऑफ इथोनिक एसिड, ये दो पोर्शन दिए हुए, एकदम इजी तरह से रिएक्शन है। तो पहली वाली रिएक्शन देख लेते हैं कि एसिडिक एसिड और इथोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला, उसका क्या फॉर्मूला होगा, CH3COOH। इथोनिक एसिड को एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, माइल्ड होता है एसिड। अब ये अपने रेगुलर इसमें विनेगर पता है, विनेगर। सर विनेगर क्या पता है, विनेगर किसमें यूज किया जाता है, अरे यार वो चाइनीज फूड, चाइनीज फूड में विनेगर यूज होता है, माइल्ड बिल्कुल। ओके, इसमें इसको हम एसिडिक एसिड भी कह सकते हैं या फिर इथोनिक एसिड भी कह सकते हैं। चलो ठीक है। अब इथोनिक एसिड को हम अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। इथोनिक एसिड CH3COOH और अल्कोहल को क्या करते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं। तो इथेनॉल से रिएक्शन करवाते हैं, इथेनॉल। तो क्या हो गया बच्चों, C2H5OH, ये हो गया ग्रुप। और आप लिख सकते हो CH3CH2OH, जैसे आप चाहे, ठीक है। ये और में है, जिसको यूज करना है कौन सा भी यूज करते हैं, दोनों भी साथ में ध्यान में रखो। एक फार्मूला नहीं आता है एक हम तो C2H5 नहीं तो फिर CH3CH2 है ही है। ओके, अब विनेगर या फिर एसिडिक एसिड या फिर इथोनिक एसिड CH3COOH, CH3COOH किसके साथ रिएक्ट करवा दिया मैंने, इथेनॉल। इथेनॉल जो कि शुगर केन से बनता है, अभी बताया। ओके, C2H5OH और CH3CH2OH। अब इथेनॉल के बारे में बोलता हूं मैं। इथेनॉल जो है मैंने बताया ना, एडिटिव करके, पेट्रोल में एडिटिव, पेट्रोल में एडिशन करने के लिए पेट्रोल में एडिटिव। ओके, अब ये जो बर्न होता है बच्चों, ये बर्निंग होता है, तो इससे क्या निकलेगा, नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। इथेनॉल यदि बर्न किया जाए पेट्रोल में एडिटिव करके, तो यहां से क्या निकलेगा, CO2 और H2। थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने बता दिया, क्योंकि अपने हिंट में ज्यादातर देते हैं कि भाई इथेनॉल, एमसीक्यू में पूछे जा सकता है, इथेनॉल बर्न किया तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। बैक टू वापस। ओके, C2H5OH, CH3COOH, विनेगर, एसिडिक एसिड, इथोनिक एसिड, किसके साथ रिएक्ट करवा दिया मैंने, इथेनॉल से। अब देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे देखो CH3COO, ओके, और C2H5, इस तरह का रिएक्शन बनेगा। ओके, ध्यान में कैसे रखने का, CH3 ये ग्रुप ध्यान में रखने का, ये खत्म। और C2H5, ओनली C2H5। ओके, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ईस्टर, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर।
या फिर ये रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है बच्चों, ईस्टर। ये थोड़ा सा स्वीट स्मेल करके था, माने ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका स्वीट स्मेल आता है। इसका क्या बनता है ना, ये प्रोडक्ट बनता है, स्वीट स्मेल आता है इसका। इसमें ज्यादातर एसेंस करके यूज किया जाता है। इसमें एडिबल जो भी है इसमें भी यूज किया जाता है इसका, स्वीटनर करके। थोड़ा सा स्मेल अच्छा आना चाहिए, इसके लिए ईस्टर का यूज करवा देते हैं। तो विनेगर गेट का रिएक्टेड विद द इथेनॉल, तो क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, इसका क्या हो गया, ईस्टर। इसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन। तो इथेनॉलिक एसिड प्लस इथेनॉल, वन ऑफ द कॉमन है, इसका अलग रिएक्शन। इथेनॉलिक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन देखो, इथेनॉलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इथेनॉल OL ग्रुप है ना, अल्कोहल ग्रुप, इसकी रिएक्शन यदि करा तो क्या मिलेगा अपने को, ईस्टर मिलता। रिएक्शन कॉल्ड है स्टेरिफिकेशन। ओके, ये स्वीट स्मेल करके प्रोडक्ट बनता है एसेंस में या फिर बाकी के इसमें सेंट में, स्मेल की वजह से उसको यूज किया जाता है, बाकी कोई खास ये नहीं है। अब ये बच्चा इथेनॉल में ये भी बताया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 मिलेगा बर्न करने के बाद में, इसको नोट डाउन कर लेना। अब ये जो ईस्टर है बच्चों, ईस्टर को मैंने क्या किया, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, डबल बॉन्ड O और C2H5, यदि मैं NaOH के साथ में रिएक्ट करवा दिया, किसको, ईस्टर NaOH की रिएक्शन, तो इसमें क्या बनेगा बच्चों, वापस से अल्कोहल बनेगा C2H5OH। ओके, देखो मैंने क्या किया, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन ईस्टर से करवा दी। अब मुझे यदि वापस से अल्कोहल मैन्युफैक्चर करना है तो मुझे इसमें क्या एडिशन करना पड़ेगा, NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH मिलाने के बाद में मुझे वापस से क्या मिलेगा, C2H5OH मिलेगा। तो C2H5OH तो ये रहने वाला है, प्लस क्या होगा, CH3COONA, CH3COONA, मैंने इस तरह से लिख दिया, बहुत इजी। तो C2H5OH रहेगा क्या, CH3COO और इंस्टेड ऑफ दिस Na और H2O बाहर निकलेगा, जानते चलो। तो CH2H5OH ये हो गया इथेनॉल, ये हो गया इथेनॉल। आ गया समझ में? तो मुझे ईस्टर से यदि अल्कोहल ग्रुप चाहिए या फिर अल्कोहल आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, NaOH से रिएक्शन करना पड़ेगा, और Na जो है ये इसके साथ चले जाएगा और OH जो है C2H5 तो इथेनॉल बनाएगा, एकदम इजी। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड रिएक्शंस है। तो इंटरकनेक्शन रिएक्शन की वजह से अपने को आसान पड़ता है कि किस तरह से ध्यान में रखी जाए। एसिड अल्कोहल तो अपने को मिलेगा ईस्टर, ईस्टर में NaOH की रिएक्शन करने से अपने को वापस से क्या मिलेगा, इथेनॉल या फिर अल्कोहल। इतनी इजी रिएक्शन। देखो मैंने इस तरह से लिखा देता मैं, एसिड प्लस अल्कोहल ईस्टर। ओके, अब ईस्टर को प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वापस से मुझे क्या मिलेगा, अल्कोहल। दैट्स ऑल। ये ध्यान में रखो सिर्फ। ये कभी भी अपर साइड के रजिस्टर के अपर कॉपी के अपने अपर साइड में थोड़ा सा मेंशन करके रख देगा। हमेशा ये छोटी छोटी नोट्स भी पढ़ लो, ये तो प्योर नोट्स है। अब इससे भी और फिल्टर नोट्स बनाइए। एक बार ध्यान में, अब जब कभी भी एग्जाम आती है तो पूरे तो आप पढ़ नहीं सकते, तो ये थोड़ा सा नोट पढ़ भी लिया आपने, तब के ध्यान में आ जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपन इन द रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं इथेनॉलिक एसिड की बेस से रिएक्शन और इथेनॉलिक एसिड की
बेस से रिएक्शन, और देखते हैं इसकी कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, रिएक्शन विथ बेस और कार्बोनेट, रिएक्शन विथ कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट, ओके। यदि बेस से रिएक्शन करवा दो मैं तो NaOH के साथ रिएक्शन करना है, कार्बोनेट Na2CO3 से साथ रिएक्शन करवाना है, और हाइड्रोकार्बोनेट Na2HCO3 के साथ में रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन विद द बेस किसकी? इथोनिक एसिड, ठीक है। रिएक्शन विद द बेस NaOH, कार्बोनेट के साथ में Na2CO3 और हाइड्रोकार्बन Na2HCO3, हाइड्रोजन इसमें आता है इसमें, ओके। इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बोनेट। ये तीन रिएक्शन है। चलो, इथोनिक एसिड का फार्मूला तो पता है अपने को, CH3COOH प्लस NaOH बेस है, ओके। तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। ये बाहर के साइड में निकलेगा ये OH, तो क्या बनेगा? H2H, तो क्या बनेगा? H2O, ओके। अब Na इसको अटैच होगा तो CH3COONA, ये हो गया सॉल्ट, या फिर सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट आ गया। CH3COOH इथोनिक एसिड प्लस NaOH विच इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na उसके साथ में अटैच हो जाएगा और उसका H2O बाहर की साइड में एस्केप हो जाएगा, सोडियम एसीटेट करके प्रोडक्ट आएंगे। चलो आगे, कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं उसकी, CH3COOH प्लस Na2CO3। कंफ्यूज नहीं होना, आराम से लेना, बिल्कुल आराम से सोचो, आराम से चलने दो। इसका भी वही हाल है, वही प्रोडक्ट बनेगा CH3COONA, ओके। ये भी सॉल्ट ही बनेगा, ओके। कहां पे गए ये Na और H, ये हो गया H2O बाहर के साइड में, और CO2 बनेगा तो H2O प्लस CO2 आ गया। CH3COOH Na2CO3, तो CH3COONA सॉल्ट बन गया प्लस H2O प्लस CO2, ओके। अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन हाइड्रोकार्बोनेट से लिख लेते हैं, यहाँ पे NaHCO3, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, Na2 ऊपर का था तो मैंने नीचे भी लिखवा दिया, तो NaHCO3 हाइड्रोकार्बोनेट। अब इसकी रिएक्शन देखो, CH3COOH प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, तो क्या बनेगा? वही बनेगा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। CH3COONA प्लस 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 H2O प्लस CO2, दैट्स ऑल। ज्यादा खासा डिफरेंस नहीं है, H का डिफरेंस है वो तो एडजस्ट होगा। अब मैंने ज्यादातर रिएक्शन जो है हमें अनबैलेंस करा है। अब अनबैलेंस इसलिए करा है मैंने कि वाइल लर्निंग, और जब कभी भी आप लर्न करते हो या फिर याद भी करते हो रिएक्शन, तब समझने में आसानी जाती है। अब बैलेंसिंग रिएक्शन कैसे करना है वो तो आपको पता ही है, तो बैलेंसिंग टाइम पे भी हो सकता है, ओके। तो दिस वन इज द बेसिक जो रिएक्शन है वो लर्न करा करो, बाद में बैलेंसिंग करा करो तो वो भी आसान रहेगा। अब बैलेंस रिएक्शन लर्न अप करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए मैंने ज्यादातर रिएक्शन इसी तरह का आपको पढ़ाया है। बाकी बैलेंसिंग टाइम पे भी आप कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से ध्यान में रखो उसको, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सीधे जो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना बच्चों, Na2 लिखा गया था गलती से, सो NaHCO3, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, कार्बोनेट और बेस के साथ
किसकी एडिशन, इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ। ये तीनों रिएक्शन मैंने आपको आराम से बता दी बिल्कुल। तो इसकी जब तक के आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक के आप कंफर्म नहीं होते। हर रोज ऐसा समझो कि 10 रिएक्शन कौन सी भी हालत में मुझे लिखना है, या आप टारगेट रखो तो एक एक रिएक्शन आपके ध्यान में आया करेंगे, तो वापस उसको रिवीजन मारने के लिए आसानी रहेगी। ओके, ठीक है।